गुस्सा आ जाता है और उसे मारता है, पीटता है और उसी टाइम उसको घर से बाहर निकाल देता है। और जहाँ पे वो काम करता है वहाँ भी फ़ोन करके उसको बता देता है और उसको मना कर देता है कि उसको काम पे कल से नहीं रखना है। वहाँ से उसको काम से धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। तो ये स्टोरी है अमर नाम का लड़का का। वो लड़का बहुत ही गरीब होता है। बचपन में ही उस लड़का का जो है पापा गुजर जाता है। उसकी मम्मी जैसे तैसे करके उसका परवरिश कर रही होती है, मतलब लोगों के घरों में जा करके झाड़ू पोछा करके उसका परवरिश कर रही होती है। ये देख करके जो है अमर हमेशा सोचता रहता था कि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करूँ और बाहर जाकर कुछ पैसा कमा करके लाओ और अपनी मम्मी को हेल्प करूँ। लेकिन वो छोटा सा बच्चा था इसलिए हेल्प कर नहीं पा रहा था। वो कई बार वो घर से बाहर भागने की कोशिश किया लेकिन उसकी मम्मी जो है हर बार रोक लिया। एक दिन वो समय आ ही गया जब अमर जो है 10th का एग्ज़ाम पास कर लिया। एग्ज़ाम पास करने के बाद रात में जो है एक दिन रात में जो है वो अपने घर से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है। वो कभी ट्रेन देखा तक भी नहीं था लेकिन वो रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है और किसी से पता करके वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। दिल्ली में ट्रेन में तो बैठ गया। बैठने के बाद कुछ स्टेशन के बाद जो है उसमें टीटी आता है। टीटी जो है सभी का टिकट चेक कर रहा होता है। तो अमर जो है बहुत ही भावुक होता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है क्योंकि उसके पास टिकट था नहीं। उसके पास जब टीटी आता है और बोलता है टिकट दिखाने के लिए तो वो अमर बोलता है मेरे पास टिकट नहीं है। तो टीटी बोलता है अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। जितने का टिकट है उतना तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें अगले स्टेशन पे उतार दिया जाएगा। टीटी जो है नहीं मानता दोस्तों, बहुत बोलता है लेकिन वो नहीं मानता है। तो अमर जो है बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जब रोने लगता है वो टीटी बोलता है फिर भी नहीं मानता है, कहता है कि तुम्हें अगले स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। ये सारा तमाशा जो है बगल में बैठा हुआ इंसान देख रहा था। जब वो इंसान को जब नहीं रहा गया तो उठता है और अमर का सारे फाइन का पैसा उस टीटी को दे देता है। और देने के बाद जो है वो इंसान अमर को एक कार्ड देता है और बोलता है बेटा तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो तो तुम इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करना। और वो अगले स्टेशन पे वो इंसान उतर जाता है। अगली सुबह अमर जो है दिल्ली स्टेशन पे उतर जाता है और वहाँ से पता करते हुए अपने दूर के रिश्तेदार मतलब चाचा के पास पहुँच जाता है। दूर के रिश्तेदार के चाचा के पास पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो उसका चाचा आता है, उसकी चाची आता है। उस दोनों को अमर कर देख करके कोई खुशी था नहीं क्योंकि वैसे भी वो दूर के रिश्तेदार थे तो उसको वैसे भी कोई खुशी था नहीं। आपको पता ही है दोस्तों, ऐसे भी दिल्ली में जो है ना अपने घर को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इस ऐसे में अगर कोई गेस्ट आ जाता है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए उसको दोनों को कोई खुशी था नहीं। तो अमर जो है बोलता है अपने चाचा से कि चाचा हमें कोई छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए, पकड़ा दीजिए। उसके चाचा ये बात सुन करके अमर को जो है अपने घर के अंदर एंट्री होने देता है। अगली सुबह जो है अमर को एक छोटा मोटा काम दिलवा देता है। काम ये होता है दोस्तों कि जहाँ पे वो काम करता था वहीं पे मतलब कि गाड़ी को साफ सफाई का उसको काम दिलवा देता है। लेकिन वहाँ पे उसका चाचा जो है एक चाल चल देता है। चाल ये चल देता है उस काम के बदले जो है उस मालिक से कई गुना पैसा लेता है लेकिन अमर को मात्र 1000 रुपये देता है। कुछ दिन के बाद जब अमर को इस बारे में पता चलता है कि हमारे चाचा जो है हमारे काम के बदले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं लेकिन हमें मात्र 1000 रुपये देते हैं, तो अमर जो है घर पे जैसे ही आता है अपने चाचा को बताता है कि चाचा आप मेरे काम के बदले कई गुने पैसे लेते हैं लेकिन हमें मात्र 1000 रुपये क्यों देते हैं। जैसे ये बातें बोलता है उसके चाचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे मारता है, पीटता है और उसी टाइम उसको घर से बाहर निकाल देता है। और जहाँ पे वो काम करता है वहाँ भी फ़ोन करके उसको बता देता है और उसको मना कर देता है कि उसको काम पे कल से नहीं रखना है। वहाँ से उसको काम से धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। एक बार फिर से अमर जो है दिल्ली जैसा शहर में अकेला पड़ जाता है। एक छोटा सा बच्चा दिल्ली जैसा शहर में अकेला पड़ जाता है। ना तो उसके पास रहने के लिए छत था और ना तो उसके पास खाने के लिए रोटी।
वो लड़का दिल्ली जैसा शहर में अकेला पड़ गया। कुछ देर वो साइड में बैठ कर के रो रहा था। अचानक उसके माइंड में एक बात याद आई। वो जो ट्रेन में जो इंसान उसको एक काट दिया था, तो कैसे करके जेब में उतरता है और वो काट को निकालता है और उस एड्रेस पे वो पहुंच जाता है। उस इंसान के पास वो पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद उस इंसान को सारी बात बताता है अपने बारे में। उसके बाद वो इंसान जो है उसे अपने काम के बारे में बताता है। और वो इंसान कौन था दोस्तों? वो इंसान एक सक्सेसफुल नेटवर्कर था। जब उसको सारा प्लान समझा देता है, उसके बाद उसे अमर से पूछता है, बेटा तुम ये काम कर तो लोगे ना? तो अमर के पास दूसरा ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो बोलता है हाँ मैं कर दूंगा। तो अमर को जो है अगले दिन से वो जो है दिन भर फील्ड में जो है अपना प्लान दिखाता, लोगों को प्लान दिखाता और रात को उसी ऑफिस में आकर के सो जाता। कुछ मंथ के बाद धीरे धीरे उसका टीम बनना चालू हो गया। उसको अच्छे लोग मिलने लगे। धीरे धीरे उसका टीम बनना चालू हो गया और वो समय आ ही गया। ठीक 16 महीना बाद उसका एक गाड़ी निकलने वाला था। अमर का जो है, अमर बोलता है कि अपने अप्लायंस से बोलता है कि हम उसी एजेंसी से गाड़ी लेंगे, वो एजेंसी बहुत ही खास है उसके लिए। बोलता है चलो ठीक है, आज काम ख़त्म कर लो, सारा काम ख़त्म करके शाम में 6 बजे चलेंगे गाड़ी निकालने। तो ठीक है, सारा काम ख़त्म कर लेता है। मतलब शाम मतलब 6 बजे तो सभी लोग रेडी हो जाता है। तो रेडी होकर के आता है, उसका प्लान रेडी हो जाता है। लेकिन अमर जो एक गंदा कपड़ा पहन करके आता है और कहता चलने के लिए। उसका प्लान गंदा कपड़ा देख करके पहने हुए जब आता है अमर, तो उसको बोलता है ये क्या अमर, कौन कैसा कपड़ा पहन के आ गया? तुम्हारा बॉस टीम आने वाला है वहाँ पे, तुम ये कपड़ा पहन के जाओगे? तो अमर बोलता है नहीं सर, आज हम यही कपड़ा पहन के जाएंगे। बोलता है नहीं, बहुत समझाता है, उसका प्लान बहुत मना करता है, लेकिन अमर जो है नहीं मानता है और बोलता है एक खास बात। और वो वही कपड़ा पहन कर जाता है जो कपड़ा वो फर्स्ट बार अपने अप्लायंस से मिला होता है। जिस वक्त वो अप्लायंस से फर्स्ट बार मिला था, वही कपड़ा वो पहन करके जाता है। जब ऐसे एजेंसी के पास पहुंचता है तो अमर जो है एजेंसी के बाहर खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा हो जाता है तो उस एजेंसी से बहुत तेजी में भागते हुए अमर के पास आता है और अमर को बोलता है तू फिर आ गए यहाँ पे, तुम्हें तो काम से बाहर निकाल दिए थे, तो फिर क्यों आ गए यहाँ पे? भैया किसी को मत बताना है कि तू मेरा भतीजा है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। किसी को मत बताना, मेरा यहाँ पे इज्जत है, मेरा नाम मत खराब करना। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ले तू पैसा 100-200 रुपया और जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। अमर जो है दोस्तों कुछ देर के बाद रेडी होकर के आता है, एकदम टाई पहन करके बढ़िया से फोटो पहन करके। जब एजेंसी के अंदर एंट्री करता है तो साइड से उसके चाचा जो है देख रहा होता है। ये जब वो देख रहा होता है तो उसके आँख को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये अमर है। कुछ देर तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये रियल में अमर है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको समझ आता है कि ये अमर ही है। तो ये सोचता है कि हो सकता है उसको कोई अच्छे लोग मिल गए होंगे, तो उसका गाड़ी निकलने वाले होंगे, तो ये आ गया होगा। कुछ देर के बाद जब पता चलता है, जब सभी लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं, जब सभी को पता चलता है कि उसके चाचा को जब पता चलता है कि उसका अमर का गाड़ी निकलने वाला है, तो उसके चाचा जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और वो जो है अमर से समझ में नहीं आ रहा था कि अमर से वो कैसे बात करे। लेकिन अमर जो है वहाँ पे थोड़ा सा अपने चाचा को इग्नोर करता है और वो एजेंसी से बाहर निकल जाता है। एजेंसी से बाहर निकलने के बाद वो अपने गाड़ी से एक मिठाई का डब्बा निकालता है और वो अपने चाचा के पास जाता है और उसे देते हुए बोलता है थैंक यू चाचा जी, अगर आप नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। उसके चाचा जो है बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो रोने लगता है। तो वो अमर जो है बोलता है नहीं चाचा जी, अगर उस दिन हमें अपने घर से नहीं निकालते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो फिर उसका चाचा पूछता है बेटा हम इतने वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ठीक से स्कूटी नहीं खरीद पाए, लेकिन इतना कम समय में ये सब कैसे किए? तो वो जो है अमर बताता है चाचा आपको याद है एक मैं आपको मैसेज किए थे, उसमें
काम के बारे में बताए थे, लेकिन आप उस टाइम में क्या बोले थे कि हम तो हमें कोई भी मैसेज वगैरह या कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, ना तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, और आप हमारा नंबर को ब्लॉक कर दिए थे। तो वो हमारे बोलता है कि हमारे अपलाइन ये सिखाए थे कि कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन होना बेटा, उसको भी माफ़ कर देना और उसे भी ये प्लान जरूर बताना। और दोस्तों वो फिर अपनी माँ के पास जाता है, और उसके बाद पता ही है दोस्तों आपको कि आगे क्या हुआ होगा। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट।